पार्टी के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अब अपना ऑफिस खोला है गांदरबल में और बाज़ाब्ता तौर ऐलान भी किया है। उन्होंने विज़िट भी किया गांदरबल, तो किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता हैं आप लोगों को उनसे? देखिए रिजवान साहब, ये बहुत खुशी की बात है। उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने पहले भी वादा किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि गांदरबल में अपना ऑफिस खोलेंगे। अब उन्होंने गांदरबल फतेहपुरा में यहाँ अपना ये कैंप ऑफिस खोला है और इसमें उन्होंने कहा कि मैं कम से कम हफ्ते में एक दिन ज़रूर यहाँ आऊँगा। दर्शकों आदाब, दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। आज हम गांदरबल ज़िला का जो मेन कस्बा है, इस हवाले से बात करने जा रहे हैं कि लोगों को ज़िले सदर मकाम जो है कमरिया चौक से बीहामा बल्कि नागबल तक किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर जो यहाँ हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि जो ट्रैफिक जैमिंग का सामना लोगों को सुबह शाम करना पड़ता है, जिससे उन्हें चंद मिनटों का सफ़र जो है वो तय करने के लिए घंटों भर गाड़ियों में रहना पड़ता है, जिससे सरकारी मुलाजमीन, स्कूली बच्चे जो हैं और दीगर तिजारत पेशा अफराद हैं, उन्हें तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्जियाकार, मुफक्किर और कलमकार, मानी जानी शख्सियत है गांदरबल ज़िले की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पूरी नज़र इनकी बनी हुई है पूरे गांदरबल ज़िले पे। तो MS शाहीन साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। शाहीन साहब, खैर मकदम है दैनिक सवेरा में। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान साहब। आज चलो मौका आया है गांदरबल के हवाले से यहाँ के हालात को हम उजागर करने के लिए, हमें टाइम मिला है आपसे बात करने का। बात दरअसल यह है कि गांदरबल जो है ये एक बहुत हिस्टोरिकल एक ज़िला है। तारीखी लिहाज से पॉलिटिकली भी ये ज़िला हमेशा आबाद रहा है और पॉलिटिकली 47 से लेकर आज तक यहाँ पर मुख्तलिफ दौर चले आए गांदरबल में और 4 चीफ मिनिस्टर्स इसी गांदरबल ने दिए हैं आज तक। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। आप ये किसी जगह और किसी इलाके को ये फौकियत हासिल नहीं है जो हमारे गांदरबल को ये फौकियत है। यानी जम्मू कश्मीर यूटी जो है तो सियासी एतबार से और तवारीख के एतबार से ये अपना मुनफरिद मकाम रखता है। ये मुनफरिद मकाम ही है क्योंकि आप ये करें शेख साहब के वक्त से वो चीफ मिनिस्टर यहाँ आए, फारूक साहब यहीं से चीफ मिनिस्टर गए, उमर साहब तो यहाँ से चीफ मिनिस्टर गए, अब दूसरी बार उमर साहब चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, आए हैं इसमें गांदरबल में। इसलिए इसकी पॉलिटिकली बहुत बड़ी एक हैसियत है गांदरबल के। इसके साथ साथ ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो बना, ये चूँकि ये सेंट्रल गांदरबल है, वस्ती गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट बना है, तो यहाँ पे रोड्स तो पहले वही थे जो पहले थे 47 से लेके, तो इनकी कोई कुशादगी नहीं की गई, वाइडनिंग नहीं की गई और ट्रैफिक का इतना दबाव अब इस पर आ रहा है यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, जिसने गांदरबल लोगों का जीना हराम कर दिया है एक तरह से। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप देखिए उनको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है सवेरे, बेचारे 1-1 घंटा 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, न वो कॉलेज स्कूल पहुँचते हैं न घर वापस आते हैं। इसी तरह बीमारों का मसला है, सबसे बड़ा मसला वो है बीमारों का। जो यहाँ कोई बीमार हो गाड़ी में, कोई माँ बहन हो, गायनिक प्रॉब्लम हो, जब यहाँ पे भी हम जाके यहाँ पे ये जैम होता है, ये 2-2 किलोमीटर पर जैम रहता है यहाँ पे। और इसके लिए बार बार हर एक पार्टी ने गवर्नमेंट से अपील की गई है आज तक, तो या सिविल सोसाइटीज़ थे उन्होंने भी इस पर बहुत बार इसमें गवर्नमेंट से अपील की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक अहम ये है जो हमारा ये अमरनाथ यात्रा का मसला है। तकरीबन 3 महीने यात्री दूर दराज इलाकों से हमारे श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं। साथ ही साथ गांदरबल ये गेटवे है लद्दाख का। अगर ये रास्ते अच्छी तरह से कुशादगी मिले, रास्तों को रास्ते ठीक हो, इससे ट्रांसपोर्ट में भी एक नई चेंज आएगी। लद्दाख जाने में हमारा ट्रांसपोर्ट जो है उनको सुकून मिलेगा। इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त सबसे पहला जो मसला है वो रोड वाइडनिंग का है। शाहीन साहब, जानना चाहेंगे कि 2007 में ज़िला गांदरबल मार्च वजूद में आया, तब से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना गए हैं। ये जो रोड है नागबल से गांदरबल तक या वाइल ब्रिज तक, इसकी कुशादगी का काम दरदस्त लिया गया था। इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, यानी कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। तो क्या वजूहात है, क्यों नहीं हो रहा है इस पे तमीरी काम? बार बार ये सियासत का साजिशी का शिकार हो गया है।
तो नतीजा तौर पर ये बनाया प्रोजेक्ट ऐसे ही इसमें बस्तराज में डाला गया। नतीजा तौर ये 20-25 साल से ऐसा ही पड़ा है और ये रास्ता इतना तंग हो गया है कि आप सोचो बियामा पहुँच कर कंगन से वहाँ से ट्रैफिक आया, यहाँ से श्रीनगर से, यहाँ से गांधरबल गया और बियामा चौक पहुँचकर इसको बिल्ली का वो चचुंदरा बना, न ये उगलता है न निकलता है। अब इसके कुछ हमने रिक्वेस्ट की थी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब उमर साहब से भी कि यहाँ पे कुछ चिनार हैं उनको अगर बरीदा किया जाए, वो चिनार काट दिए जाए। यानी आप जो हॉस्पिटल रोड पे 2 चिनार खड़े हैं उनकी जिक्र करें। उसका सबसे बड़ा मसला ये है, ये चिनार यही हॉस्पिटल रोड है, ये कंजक्टेड रोड है, 24 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक चलता है। अगर यहाँ पे ये 2 चिनार काट दिए जाए, कम से कम 60 फुट रास्ता खुल जाएगा। शाहीन साहब, और एक कदम उठाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने कि जो एसपी ऑफिस है वहां से एक मुतबादिल रोड जो है वो सड़क जो है वो निकाली गई है। हाँ, बहुत बड़ा आपने बहुत एक अहम बात की तरफ हम इशारा किया। देखिए, एक ये लिंक रोड था जो यहाँ पे प्रपोज किया गया था एसपी ऑफिस से लेकर और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, उसके साथ दूसरा एक लिंक है बियामा से लेके जिसको नागपाव कहते हैं हम, नागपाव लिंक रोड, ये दरमियान में मिल सकता था इसके साथ। इसको सिर्फ 3 मिनट लगते हैं हॉस्पिटल तक जाने में। ये नहीं जब यहाँ पे जैमिंग होती है, आम लोग प्रेफर करते हैं इसी नागपाव रोड से जाने के लिए, क्योंकि इसमें 3-4 मिनट टोटल लगते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए। सब और एक कदम उठाया है जिला इंतजामिया गांधरबल और श्रीनगर ने, दोनों अजला ने मिलकर जो गाडूरा रोड की तामीर तजदीद का काम उसको पाई तकमील तक पहुंचा गया, लेकिन काम पर एक बोटल नेक वहां पर रुक गया है जहां दिन भर ट्रैफिक जामिंग का सामना सवारियों को करना पड़ता है। क्या करने की जरूरत है? ये आपने ये बहुत अच्छी बात है, आपने इसके तरफ ये हम तवज्जो दिया। हमारा ये जो रोड बना है गांधरबल गाडूरा रोड, ये बसपोरा में एक सिर्फ 3 मकान है वहाँ पे। हालांकि सुना है उन्होंने पैसा भी उनको दिया गया है उनके उठने के लिए, आज तक वो लोग नहीं उठते हैं, वहाँ पे उसको साफ नहीं किया जाता है। वजह यह है कि सुनने में आया है ये डिस्ट्रिक्ट 12 श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के सरहद पर ये दुकानें मकान 3 है। इसमें सिर्फ 2 डीसीज आपस में बैठ जाते और एक फैसला लिया जाता, अगर इनको कुछ पैसा के देने के लिए की बात हो या उनका कुछ पैसा बकाया है उनको पैसा दिया जाए और ये रोड थ्रू हो जाए। तो इस तरह से भी बहुत फर्क पड़ती है। दैनिक सवेरा के साथ बात करने के लिए शाहीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दर्शकों, सबसे बड़ा मेन मसला जो है गांधरबल ज़िले का वो है ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ता है सुबह सवेरे हमारे मुसाफिरों को, खासकर स्कूली बच्चों को और सरकारी मुलाजमीन को, और जो तिजारत पेशा अफराद हैं उन्हें चंद मिनटों का सफ़र तय करने के लिए कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़ते हैं। एक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।